हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी स्वास्थ्य के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वास्थ्य के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा है अवबोध, स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों व नियमों का अवबोध करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर तीसरा है ज्ञानोपयोग, स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी स्वास्थ्य से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, स्वास्थ्य के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर है पांचवा अभिरुचि, स्वास्थ्य के में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें विद्यार्थी स्वास्थ्य के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति, स्वास्थ्य से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, शामपट, चौक, डस्टर आदि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भारत में। दूसरा प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग निवास करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हिंदू धर्म के। तीसरा प्रश्न है हिंदू धर्म के लोग शुभ कार्य में सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे मांगलिक प्रतीकों का। चौथा है मांगलिक प्रतीक में किस चिन्ह को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्वास्तिक चिन्ह। पांचवा है स्वास्तिक चिन्ह के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन में देखते हैं। आज हम स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षक बिंदु है जिसमें पहला है स्वास्थ्य का अर्थ, दूसरा है चार रेखाओं का महत्व और तीसरा है स्वास्थ्य के लाभ। अब देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट। अब देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु है स्वास्थ्य का अर्थ। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम पहला प्रश्न प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे स्वास्थ्य का। अब देख लीजिए इस प्रकार से स्वास्थ्य का हम चिन्ह लगा देंगे यहाँ। फिर दूसरा प्रश्न है शुभ कार्यों का मंगल प्रतीक किसे माना जाता है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे स्वास्थ्य। तीसरा प्रश्न है स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। स्वास्थ्य के चिन्ह को मंगल प्रतीक भी माना जाता है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ शुभ हो, कल्याण हो। स्वास्थ्य के चिन्ह का इस्तेमाल कई सदियों से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में होता आ रहा है। 20वीं शताब्दी आते आते स्वास्थ्य पूरे विश्व में सौभाग्य और मंगल कामना के रूप में इस्तेमाल होने लगा। हिंदू धर्म में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। कोई भी मंगल कार्य के शुभारंभ के पहले स्वास्थ्य चिन्ह बनाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि।
अब देखते हैं शामपट सारी शामपट सार ब्लैक शीट पर लिखा जाएगा। स्वास्तिक शब्द का अर्थ मंगल हो, कल्याण हो या शुभ हो होता है। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है 4 रेखाओं का महत्व। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है स्वास्तिक की कितनी रेखाएं होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 4। दूसरा प्रश्न है चारों रेखाओं से बने स्वास्तिक को किसका प्रतीक माना गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी दिशाओं का। तीसरा प्रश्न है सभी रेखाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। स्वास्तिक की 4 रेखाएं चारों दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर इशारा करती है। चारों रेखा सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों को दर्शाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि स्वस्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों के समान माना गया, तो फलस्वरूप मध्य मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वस्तिक की संरचना भी सभी दिशाओं के महत्व को दर्शाती है, इसलिए इसे चारों दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब सहायक सामग्री में देखते हैं। इस प्रकार से चार्ट पर हम लिखेंगे चारों दिशाओं को स्वास्तिक प्रतीक माना जाता है। रेखाओं को ब्रह्मा के चारों सिरों के समान बताया गया है। अब शामपट सार में लिखेंगे हम स्वस्तिक की चारों रेखाएं चारों दिशाओं की ओर इशारा करती है। अब आगे देख लीजिए। इसी प्रकार का फॉर्मेट हम फिर से बना लेंगे। शिक्षण क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा स्वास्तिक के लाभ। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक को किसका प्रतीक माना गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वास्तु का। दूसरा प्रश्न है स्वास्तिक किस कार्य के लिए अधिक लाभकारी माना गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे घर के वास्तु को ठीक करने में। तीसरा प्रश्न है स्वास्तिक के क्या क्या लाभ है। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। स्वास्तिक हर दिशा में देखने पर समान दिखाई देता है। यह घर के वास्तु को ठीक करने में लाभकारी माना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, गृह शांति, रोग निवारण, वास्तु दोष, तनाव, अनिद्रा, चिंता से मुक्ति मिलती है। जातक की कुंडली बनाते समय या शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। ज्योतिष इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता व उन्नति का प्रतीक मानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं सहायक सामग्री में। इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर लिखेंगे जातक की कुंडली बनाने में शुभ कार्यों में स्वास्तिक काम में लिया जाता है। शामपट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे स्वास्तिक सभी दिशाओं से समान दिखाई देता है। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ में पहला है स्वास्तिक की रेखाएं कितनी होती है। 2, 3, 4, 5। फिर आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वास्तिक चिन्ह को कार्य का प्रतीक माना जाता है। फिर सही व गलत में उत्तर दीजिए। स्वास्तिक सभी दिशाओं से देखने पर समान दिखाई देता है, सत्य या असत्य। चौथा प्रश्न है स्वास्तिक शब्द का मूल अर्थ क्या है। पांचवा प्रश्न है हिंदू धर्म में स्वास्तिक का क्या महत्व है। अब हम देखते हैं गृह कार्य। स्वास्तिक क्या है, इसकी चारों रेखाओं के महत्व तथा लाभ को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द। तो देख लीजिए स्वास्तिक चिन्ह प्रकरण का हमारा सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन प्लान हो गया। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर सामाजिक अध्ययन विषय के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।